नमस्कार, मैं दानिश अंसार और आप देख रहे हैं पीआरबी। दोस्तों, आपसी कलह जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में निकल करके सामने आया, उत्तर प्रदेश में बीजेपी का सबसे खराब प्रदर्शन रहा। उसके बाद जिस तरीके से वाद विवाद, जिस तरीके से नेता कार्यकर्ता आपस में भिड़े, वो तमाम खबर हमने आपको बताई। ऐसा मालूम पड़ रहा था कि उत्तर प्रदेश में ये माहौल थम जाएगा, केशव प्रसाद मौर्य की ये बगावत की खबर थम जाएगी, ये खबर जो है वो दब के रह जाएगी। जो क्यास लोग लगा रहे थे कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की कुर्सी जाने वाली है, योगी आदित्यनाथ आज इस्तीफा देंगे, 48 घंटे में इस्तीफा देंगे, कल इस्तीफा देंगे, ये तमाम खबर टीवी चैनल दिल्ली से चला रहा था। लेकिन ऐसा लग रहा था कि अब ये खबर शांत हो गया, अब ये खबर पे जो है वो लगाम लग गया, स्थिर हो गया, ये खबर किसी बंद डब्बे में चला गया ये खबर। लेकिन ये अब तक हुआ नहीं है। केशव प्रसाद मौर्य, जिसे जेपी नड्डा ने समझाया बुला करके दिल्ली में केशव प्रसाद मौर्य जो है सीधे सीधे मुख्यमंत्री का पद मांग लेते हैं। यह खबर हमने आपको बताई थी। बदले में जेपी नड्डा उनसे कहते हैं कि इस तरह का कोई भी चीज ना हो जिससे संगठन और सरकार के बीच में कोई मतभेद की खबर बाहर निकल के सामने आए। ये पुरानी खबर है, हमने आपको पहले इसकी जानकारी दे चुके हैं। जेपी नड्डा से मुलाकात, ये तमाम चीजें। तो आपसी कलह को सुलझाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी बैठक करते हैं, यूपी लखनऊ में योगी आदित्यनाथ बैठक करते हैं, मंत्रालय का सब कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी ये आपसी कलह शांत होने वाला नहीं है। इस आग में घी डालने का काम अखिलेश यादव ने किया। ये भी हमने आपको बताया था कि अखिलेश यादव मॉनसून ऑफर दे देते हैं 100 विधायक का। तो ये कल तक ये जो है ब्रेकिंग चला। अब लग रहा था कि ये खबर पे शांत हो जाएगा, ये खबर अब दब जाएगी, लेकिन उल्टा हो गया। अभी जो खबर निकल करके आ रही है, जो योगी आदित्यनाथ के कैबिनेट की पहली विकेट जो है वो गिर चुकी है। पहली विकेट गिर गई योगी आदित्यनाथ कैबिनेट की, मतलब योगी आदित्यनाथ के मंत्रालय की पहली विकेट। सोनम किन्नर है, राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त है, राज्य मंत्री है, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। बात इतना ही नहीं है कि सोनम किन्नर जो है वो इस्तीफा दे दी क्योंकि राज्य में खराब प्रदर्शन रहे, तो नेता जिनका जमीर जिंदा है वो इस्तीफा दे देते हैं। आपने देखा राजस्थान में किरोड़ीलाल मीणा इस्तीफा दे दिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा था कि आसपास के 7 सीट हमें जीतना था, वो सीट हम नहीं जीत पाए, इस्तीफा दे दिया। उन्होंने वादा किया था, लेकिन कुछ नेता जिनका जमीर जिंदा है वो जो है इस्तीफा दे देते हैं कि खराब प्रदर्शन के उस पे। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी भी 400 पार का उन्होंने वादा किया था, नारा लगाया था, लेकिन अब उनसे इस्तीफा कौन मांगे। खैर, अब उत्तर प्रदेश पे आते हैं। उत्तर प्रदेश में अब तक कोई भी नेता, कोई भी कार्यकर्ता हार की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। ना तो योगी आदित्यनाथ, ना केशव प्रसाद मौर्य, ना अमित शाह, ना मोदी, कोई भी नहीं। जबकि प्रधानमंत्री मोदी बनारस के आसपास सीट हार जाते हैं, फिर भी प्रधानमंत्री मोदी जो है वो जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। जिनका जमीर जिंदा है, किरोड़ीलाल मीणा, इस्तीफा दे दिए कि हमने कहा था कि 7 सीट आसपास की जीत जाएंगे, तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब देखिए, सोनम किन्नर, जमीर जिंदा था और जो बगावत के सुर जो उबल रहा था वो निकल के सामने आ गया। सोनम किन्नर राज्य मंत्री, पहला विकेट, इस्तीफा। इस्तीफा के बाद उन्होंने क्या बयान दिया, ये सबसे अहम है, और ये अखिलेश यादव के जो ऑफर है 100 विधायक लेके आइए, इसकी वैलिडिटी को बढ़ाते हुए अभी दिखाता है कि ये ऑफर वैलिड है और इस ऑफर पे केशव प्रसाद मौर्य विचार कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से सोनम किन्नर ने राज्य मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया, और इस्तीफा देके क्या कहा, इस्तीफा देके उन्होंने कहा संगठन सरकार से बड़ा होता है। सोचिए, पूरा विवाद इसी पे चल रहा था कि संगठन सरकार से बड़ा होता है, और योगी और मौर्य के बीच यही विवाद चल रहा था। इसी बयान के बाद तमाम चीजें शुरू हुई। दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी की बैठक, जेपी नड्डा की बैठक, योगी की बैठक, सारी बैठक हो गई, लेकिन यह कलह समाप्त नहीं हुआ। मतलब केशव प्रसाद मौर्य जो मुख्यमंत्री का सपना 2017 में पाले थे कि मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन अचानक योगी आदित्यनाथ को लाकर के गद्दी दे दी जाती है, भगवा चोला देखकर गद्दी दे दी जाती है। योगी आदित्यनाथ कभी भाजपा में या फिर किसी छात्र संगठन में कभी नहीं रहे। 26 साल की उम्र में सांसद बन गए, मठ से निकाले और सांसद बन गए। तो ये योगी आदित्यनाथ, क्योंकि गोरखनाथ का प्रभाव था मंदिर का, तो वहां से निकले, 26 साल की उम्र में सांसद बन गए। कभी ना तो पंचायत के अध्यक्ष रहे, ना जिला के अध्यक्ष रहे, पार्टी के किसी पद पे नहीं रहे, सीधे सांसद बन गए। लेकिन वही केशव प्रसाद मौर्य जमीन से जुड़े हुए छात्र नेता, छात्र राजनीति से निकले, और पंचायत लेवल से लेकर के, बूथ लेवल से लेकर के जिला लेवल, जिला के बाद प्रदेश लेवल
तमाम इकाई का धीरे धीरे रास्ता पहुंचते पहुंचते आज उप मुख्यमंत्री बने, लेकिन उनका सपना मुख्यमंत्री का था। तो अब ऐसा लग रहा है कि जो केशव प्रसाद मौर्य हैं, जिन्होंने ये तार बिछा दिया था बगावत का, वो तार जो है वो अब उस तार में करंट आ गया है। देखिए, सोनम किन्नर इस्तीफा दे दी। पहले भी जो इनके केशव प्रसाद मौर्य के समर्थन वाले मंत्री, पूर्व मंत्री, विधायक थे, उनका बयानबाजी लगातार आ रहा है। सिर्फ वही नहीं, सुनील भरत एक्स मिनिस्टर थे यूपी सरकार में, उन्होंने भी खुल के समर्थन केशव प्रसाद मौर्य का दिया। योगी आदित्यनाथ के खिलाफ उनका बयान है। देवेंद्र प्रताप सिंह एमएलसी हैं, उन्होंने भी योगी आदित्यनाथ का कटाक्ष किया। इन्हें भी बताया जा रहा है केशव प्रसाद मौर्य गुट के है। रमेश मिश्रा एमएलए हैं, उन्होंने भी विरोध किया, वीडियो जारी किया। ये सब चीजें हमने आपको पहले भी बताई थी। तो कुल मिलाकर के केशव प्रसाद मौर्य, जिनके पास अगर 100 विधायक हैं, तो अखिलेश ऑफर लेके खड़े हुए हैं। तो ऐसा मालूम हो रहा है कि सोनम किन्नर इस्तीफा देने के बाद सरकार और संगठन की वही बात करती है जो केशव प्रसाद मौर्य कहते हैं। इसका मतलब ये आग अभी बुझा नहीं है, ये आग अभी जल रहा है, धधक रहा है। उन्होंने और क्या कहा, देखिए, ऑफिसर योगी तक के नहीं सुनते। मतलब उन्होंने बड़ा बड़ा आरोप लगाया कि ऑफिसर जो है वो योगी आदित्यनाथ सीएम की भी नहीं सुनते, और उन्होंने हार की जिम्मेदारी भी ली। देखिए, जब जिसका जमीर जिंदा है वो जिम्मेदारी लेता है। मैंने पहले भी आपको कहा था 400 पार 400 पार, लेकिन 400 पार नहीं हुआ। लेकिन जिम्मेदारी कौन लेगा, इस्तीफा कौन देगा? तो ये सवाल है। और उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से तुगलकी फरमान आता है, उसके बाद एनडीए में को झटका लगता है। मतलब यूं कहें कि प्रधानमंत्री मोदी की कुर्सी तक हिल जाती है। चले थे योगी आदित्यनाथ की कुर्सी हिलाने, लेकिन हो गया उल्टा। योगी आदित्यनाथ का एक फरमान ऐसा आता है कि पूरे इंडिया में खलबली मच जाती है। आरएलडी, जेडीयू और एलजेपी से लेकर तमाम पार्टियां विरोध कर देती है। मतलब जो हिंदू मुसलमान करने की कोशिश की गई थी, उसके खिलाफ सहयोगी दल आकर के खड़ी हो गई कि हिंदू मुसलमान नहीं होगा। मतलब बीजेपी का, मतलब योगी आदित्यनाथ के उस तुगलक की फरमान का उन्होंने विरोध कर दिया। मतलब पहले की तरह आप हिंदुत्व के पिच पर आकर के नफरती एजेंडा और नफरती चीज चलाएंगे तो विपक्ष, जो सत्ता पक्ष जो आपके साथ है सहयोगी दल, वो विरोध करेगा। तो ये तो अब साफ हो गया, क्योंकि आपने देखा जयंत चौधरी की पार्टी ने विरोध कर दिया, चिराग पासवान विरोध किया, नीतीश कुमार विरोध कर दिए इस फैसले का। खैर, ये तो अलग बात है। अब बात उत्तर प्रदेश की करते हैं कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से इस्तीफा का दौर है, उत्तर प्रदेश में जिस तरह से केशव प्रसाद मौर्य मुख्यमंत्री के बनने के लिए आतुर हैं, और दूसरी तरफ अखिलेश यादव सपा कार्यालय में बैठ करके स्वागत करने के लिए तैयार है। तो अंदर खाने ये खिचड़ी पक रही है। मतलब ये ठंडा नहीं हो गया, मौसम ठंडा नहीं हो गया है कि अब कुछ नहीं होगा। तो केशव प्रसाद मौर्य के इशारे पे जिस तरीके से सोनम किन्नर इस्तीफा देती हैं और कहती है सरकार और संगठन, मतलब केशव प्रसाद मौर्य के इशारों पे इस्तीफा होती है, क्योंकि बयान देखिए, उनका बयान है सरकार और संगठन, सरकार से बड़ा संगठन होता है। वही बयान जो केशव प्रसाद मौर्य देते हैं, उसके बाद बवाल हुआ। तो मतलब केशव प्रसाद मौर्य के इशारों पे योगी आदित्यनाथ के मंत्रालय का पहला विकेट गिरता है। मतलब केशव प्रसाद मौर्य एक्टिव है। मतलब मानसून के ऑफर को लेकर के उन्होंने विचार किया है कुछ। राजनीतिक पंडित ये कह रहे हैं कि आने वाले 48 घंटे में इस्तीफे और गिरेंगे, और आने वाले 48 घंटे में केशव प्रसाद मौर्य जो अंदर खाने विधायक जोड़ रहे हैं, अगर 100 विधायक पुर जाते हैं, मतलब बहुमत तक समाजवादी आ जाती है, तो केशव प्रसाद मौर्य पलटी मार सकते हैं। मतलब शिवसेना के सिंधे साबित हो सकते हैं केशव प्रसाद मौर्य, जो मुख्यमंत्री बन सकते हैं। ऑफर है। तो देखना दिलचस्प होगा आने वाले दिनों में क्या तस्वीर साफ होती है। क्या ये टकराव थमती है, बढ़ती है, क्या होता है? दिल्ली तो चाह रही थी योगी आदित्यनाथ को साइड करना, साइडलाइन कर देना, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की छवि बहुत अच्छी है, इतना आसानी से उन्हें हटाया नहीं जा सकता। उनकी लोकप्रियता है। जिस तरीके से आपने राजस्थान में हटा दिया, जिस तरीके से आपने हरियाणा में हटा दिया खट्टर को, जिस तरीके से आपने मध्य प्रदेश में हटा दिया शिवराज सिंह चौहान को, राजस्थान में वसुंधरा राजे को, उस तरीके से आप योगी आदित्यनाथ की फील्डिंग लगा करके योगी आदित्यनाथ को तो साइड नहीं कर सकते हैं। कम से कम आप, योगी आदित्यनाथ ने यह जाहिर भी कर दिया, क्योंकि अब तक योगी आदित्यनाथ को कुर्सी से हटाने की कोई भी जो कवायद थी वो सफल नहीं हुई। लेकिन अब देखना दिलचस्प हो, जब दिल्ली योगी आदित्यनाथ को हटाने में असफल रही, तो केशव प्रसाद मौर्य क्या कुछ करते हैं, क्या कुछ निकल के सामने आता है। इस पे आपकी नजर, हमारी नजर, सबकी नजर बनी हुई है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलता है अगली वीडियो से। बने हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।